नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में हम जो चैप्टर सोल्व कर रहे थे वो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर हम 46 तक कर चुके थे, लेकिन 43, 44 हम गलती से छूट गया था, तो पहले उनको कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है, तो उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। अब देखिए, हमारे पास धनराशि नहीं दी गई, तो मैं उसको मान लेता हूँ कितना 100 होगा। तो देखो, अगर 100 रुपये का अगर मेरे को 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो देखो पहले वर्ष तो कितना होगा, 100 का 5%, 5 रुपये। दूसरे वर्ष कितना, 5 रुपये तो होगा, लेकिन ये जो ब्याज है पहले वर्ष का, इसका ब्याज भी तो आएगा। तो ठीक है, 5% की दर से ब्याज कितना आ जाएगा, 5.25। तो टोटल CI कितना हो गया, इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 10.25 रुपये। मतलब लेकिन हमें ये 10.25 ना देकर कितना गया है, 246, तो निकाल लीजिए। अगर 10.25 की वैल्यू अगर 246 है, ठीक है, तो निकालना क्या, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 246 बटा 10.25 इंटू 100। दशमलव हटाइए, 100 और आ जाएगा। तो इसको काटिए आप 25 से, तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। ये कितने बार कटेगा, 41 बार। 41 को आप इससे काटोगे तो कितना आएगा, 6। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 6 चौक 24, मतलब मूलधन कितना आ गया हमारे पास, 2400 रुपये। पूछा क्या है उसने हमें, तो उसी धनराशि, मतलब ये धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। मतलब कितना, 6%। तो देखिए मूलधन कितना, 2400 रुपये, साधारण ब्याज कितना, 6 वर्ष, समय कितना, 3 वर्ष। नीचे 100 लगा दो, साधारण ब्याज निकालना। तो इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 24 72, 72 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल पर 1, 42 और 1 43। तो ये कितना आ जाएगा, 432 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, ठीक है, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। तब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखो, हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया था। मैंने आपको क्या कहा था, सीधा सा आप दर देखिए कितनी, 4% है, फ्रैक्शन में बदल लिए तो कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4/100 आएगा ना, नीचे 100 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/25। मतलब सीधी सी बात है, 25 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाती है, 26 रुपये हो जाती है। मतलब अगर मैं 25 रुपये लूँगा तो मुझे लौटाने कितने हैं, 26 रुपये लौटाने हैं ना। तो सीधी सी बात है कि जो हम यहाँ किस्त लौटा रहे हैं ना 4% की दर से, वो इस 26 से डिवाइडेड होगी, मतलब वो 26 का मल्टीपल होगी। अब देखिए 26 क्या है, सम है ना, यहाँ 7, तो इस ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 5 आ रहा है, ये भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ये 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये 1352 से मल्टीप्लाई, जो 26 होगा ना वो इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब इसका इसमें पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1352। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। किस्त की राशि दी हुई हो ना, तो दर को आप क्या बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। मतलब फ्रैक्शन में, मतलब ये तो क्या होता है, मूलधन। ये क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों को मिला के मिश्र धन आ जाएगा ना, मतलब 25 रुपये का हमें 26 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो जो भी ये राशि आएगी ना आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज की वाली, फ्रैक्शन के बाद, ये इसका आराम से डिविजिबल होगा। मतलब 26 का इससे 1352 में पूरा पूरा भाग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45, 46 हम कर चुके हैं, तो 47 पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वापस किस्त वाला क्वेश्चन। 10% चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन में बदलिए तो क्या आएगा, 1/10। मतलब कोई राशि अगर हम 10 रुपये लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित हमें कितना चुकाना है, 11 चुकाना है। तो सिंपल सा यहाँ चेक कर लीजिए, 11 से डिविजिबल कौन सा है, पूरा पूरा भाग जिसमें जा रहा होगा वही आंसर होगा। इसमें 6 बार, तो ये तो दिखते ही दिख रहा है कि नहीं जाएगा। देखो 6 बार 66 में जाएगा, फिर बचा 50, तो 50 में पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ देखिए 6 बार जाएगा 66, वापस क्या बचेगा, 6, मतलब इसमें पूरा भाग जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और ऑप्शन चेक कर लो। इसमें जा रहा है क्या, 55, क्या बचेगा नीचे, 10 बचेगा, 101, नहीं इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें चेक कर लीजिए, 55, 5 5 बचा, ठीक है, वापस 6 रिमाइंडर बचेगा तो नहीं जाएगा। मतलब पूरा पूरा भाग किसमें जा रहा है, 7260 में 11 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वापस वही क्वेश्चन है, प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है।
13,360 रुपये की धनराशि 8.34%। अब देखिए दर हमें क्या दे रही है, 8 से 3/4%। इसको सोल्व करिए, देखो सोल्व तो क्या करना, 8 चौक 32 और 3 मतलब कितना आ जाएगा ये, 8 चौक 32 और 3 35/4%। ठीक है, इसे आप फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलना तो क्या वही नीचे 100 से भाग लगा दीजिए, तो ये क्या आएगा 35/400। इसको 5 से काटिए, ये क्या आएगा 7/80। मतलब सीधी सी बात है कि 80 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 87 रुपये। 80 रुपये तो कितना मूलधन होगा ना, और ये क्या होगा CI, तो दोनों का मिश्र धन कितना होगा, मतलब 80 रुपये अगर हम उधार लेते हैं तो चुकाने कितने पड़ेंगे, 87 रुपये। मतलब यहाँ आप चेक कर लो कि यहाँ कोई आपको इससे दिख रहा है क्या कि जो 87 से डिवाइडेड हो जाए इजीली। ठीक है, अब देखो 87 से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो ना, तो 87 के आप थोड़े इसके टुकड़े कर दीजिए। तो 87 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 × 3, ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो आप 29 से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 29 से चेक करिएगा। देखो मैं डिवाइड करने बैठूंगा तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, आप देखना इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ये एक क्या होगा कि इससे पूरा डिवाइड होगा, तो हमारा ये आंसर क्या निकल के आ जाएगा 7569, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई राशि 5 वर्ष में चौगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1 से 4 होने में कितना समय ले रही है, 5 वर्ष। ठीक है, तो वापस इसका 4 गुना, 1 से 4 होना तो वापस इसका 4 गुना होना, तो 4 इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 16, तो वापस 16 गुना होने में कितना समय लेगी, 5 वर्ष लेगी ना। देखो 1 से 4 होने में 5 वर्ष लिए, तो 4 से 16 होने में 5 वर्ष। रेशियो देख लो 1:4, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी रेशियो क्या 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल 16 गुना होने में कितना समय लगा हमें, 5 + 5 कितना 10 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2,000 रुपये का मिश्र धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाता है, तो वह समयावधि बताओ। देखिए मूलधन क्या होता है हमारे पास, P 1 + R/100 की पावर T, ये क्या होता है मिश्र धन। तो देख लीजिए 2000 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 10/100 की पावर T इक्वल में 2420। ठीक है, इसको भी हम बेसिक से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा आप क्या ये बेसिक ही है, अगर मैं आपको ट्रिक बताता तो आप थोड़ा क्या उलझ जाते हो उस फ्रैक्शन वाली से। ठीक है, 10% में आपको कहता है 1/10, फिर कहता है कि 10 की वैल्यू 11 हो जाती है। ठीक है, तो फिर मैं इसका कहता स्क्वायर, तो 100, और यहाँ कितना आ जाता है हमारे पास 121। अब देखिए जब आप इसको भी काटते ना, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन एक आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। 2,000 रुपये की राशि को हमारे को कितना 2420 रुपये में चुकाना पड़ता है ना, तो इसको काटो, इसको वापस आप 2 से काटोगे तो ये क्या आएगा 100/121। तो ये क्या 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर है ना, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ 2 वर्ष आंसर आ जाता है। बेसिक से भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 है ना हमारे पास, तो ये क्या आएगा 110/100, ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2420/2000, वापस कुछ नहीं वही कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11/10 की पावर T इक्वल में। अब देखो ये किसका, यहाँ क्या आएगा 2 से काटोगे तो 121, यहाँ क्या आएगा 100, मतलब ये 11/10 का स्क्वायर। बेस समान है, कट जाएंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी करना चाहते, जो मैं ट्रिक बताता हूँ वैसे करते तो भी ठीक, और अगर ऐसा करना चाहते हो तो भी ठीक। मेरे को थोड़ा सूटेबल ये लगा, इजीली समझ में आता है, इसलिए ये ले लिया। ठीक, और आप इस तरह से भी करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। एक धन पर 4% की दर से प्रथम वर्ष का CI 25 रुपये है, तो उसी धन पर 2 वर्ष का CI क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, प्रथम वर्ष का CI 25 रुपये, तो पहले वर्ष का SI भी तो 25 होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें 25 दे रखा है, तो साधारण ब्याज भी कितना होगा 25 होगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो सेकंड ईयर का देखो, अब साधारण ब्याज तो क्या पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों वर्ष बराबर होता है। अब हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है ना कि दूसरे वर्ष साधारण ब्याज। अब देखो ये 25 यहाँ है ना, तो ये 25 तो यहाँ आएगा ही। ठीक है, लेकिन साथ में क्या होगा, इस पे जो ब्याज लगने वाला है ना, इसका भी तो ब्याज लगेगा, कितने की दर से 4% की दर से, तो 25 × 4/100, ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 रुपये। मतलब क्या होगा यहाँ 1 रुपये और एक्स्ट्रा आएगा, मतलब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास 25 + 25 + 1, मतलब कितना 51 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखो हमें दूसरे वर्ष का CA दिया हुआ है 25, तो ये 25 तो यहाँ आएगा ही दूसरे वर्ष में, लेकिन साथ में इसका ब्याज भी तो आएगा, ब्याज का ब्याज। ठीक है, तो वो ब्याज का ब्याज कितना होता है हमारे पास, 1 रुपया, तो निकाल दिया 51 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 420 रुपये, तो इसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये भी निकालते हैं। वो अमाउंट हमें पता नहीं, तो मान लेते कितना, 100 कुछ अमाउंट रहा होगा। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI कितना, 420 है ना, तो क्या कह रहा है कि इसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो निकालो। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 100 का 10% की पहले वर्ष का 10 रुपये और दूसरे वर्ष का 10 तो आएगा, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो टोटल कितना आया हमारे पास, 21 रुपये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। लेकिन ये 21 रुपये ना देकर हमें कितना दिया हुआ है, 420 रुपये। ठीक है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 में 21 का भाग दोगे तो 20 रुपये। हमें क्या दे, लेकिन हमने माना कितना था, 100। अगर ये 21 ना होकर 420 है तो 100 कितना हो जाएगा, 20 गुना। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 इंटू 20, मतलब मूलधन कितना आया हमारे पास, 2000 रुपये। अब निकाल लीजिए मूलधन, जब 2000 आ चुका है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। समय कितना, 3, दर कितनी है, 10 ही है। निकालना है तो नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो 60, और ये करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, 60 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 600 रुपये। राम ने 2500 रुपये 3.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने इस धन को 4% वार्षिक दर से CI पर उधार दे दिया, तो बताओ वह 3 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ कमाया। तो देखिए निकाल ले, तो 2500 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज निकालते हैं तो 3.5% की दर से कितने, 3 वर्ष के लिए ना, तो कितना कमाया होगा उसने, क्या, तो कितना आया होगा उसके पास, 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 75 इंटू 3.5, ठीक है, 75 इंटू 3.5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 262.50 रुपये। ठीक है, तो ये तो उसने लिया, अब उसने दिया, उसको जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ ना, तो निकाल लीजिए 4% की दर। तो 4% को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, 1/4/100, ये क्या आ जाएगा 1/25, मतलब कोई राशि कितनी, 25 की कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है, सीधी सी बात है। तो ठीक है, 3 वर्ष का है ना ये हमारे पास। ठीक है, इसको नहीं, इसको बेसिक मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, 4% दर है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए कितना आएगा हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, 2500 का 4% निकाल लो, 2500 इंटू 4/100, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। दूसरे साल के लिए वापस कितना, 100 रुपये तो आएगा ही, साथ में इसका भी 4% आएगा, मतलब 4 रुपये और आएगा। तो तीसरे साल के लिए क्या आएगा हमारे पास, 100 रुपये तो आएगा ही, लेकिन साथ में इसका ब्याज 4 रुपये, इसका ब्याज 4 रुपये और इसका ब्याज 4 का 4% कितना आ जाएगा, 0.16। सबको जोड़ लीजिए, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल CI हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 312.16 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारे पास 312.16, साधारण ब्याज कितना 262.150, तो लाभ भी तो निकालना है हमें। ठीक है, तो लाभ क्या निकालना है, इससे इसको माइनस कर लो, तो 312.16 माइनस 262.50, तो ये कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास, 49.4966 रुपये। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जहाँ भी फंसते हो ना ट्रिक काम नहीं हो, तो आप सीधा इस तरीके से आप CI निकाल लिया करो, आपके आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6000 रुपये की राशि क्रमशः 5%, 6% व 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो मतलब कहना क्या चाहता है, पहले वर्ष में 5% ब्याज, दूसरे में 6 और तीसरे में 8, तो निकाल लीजिए। फर्स्ट ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो 6000 का कितना 5%, तो कितना लगा होगा, 6000 का 5% निकाल लो आप, तो 6000 5/100, तो ये कितना आ जाएगा 6×5 मतलब कितना, साढ़े क्या 300 रुपये फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर अब देखिए, सेकेंड ईयर क्या है, 6% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 6000 का 6% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 360 रुपये, लेकिन इस पर भी तो ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज, तो 300 का 6% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 300 इंटू 6/100, तो ये क्या आ जाएगा 6×3 = 18। ठीक है,
अब थर्ड ईयर में क्या है, 8% की ब्याज है, तो 6,000 का 8% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8 सिंग 48, तो क्या है 480 तो आएगा ही, साथ में इस पर भी ब्याज आएगा ना 8%, तो 300 का 8% कितना आ जाएगा, 24 रुपये। ठीक है, 360 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा, 360 का जब 8% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको काटो आप, 4 से काटो तो 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा हमारा, 25। ठीक है, 36 दूनी 72/25, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2.88। ठीक है, और साथ में क्या है, 18 है ना, 18 रुपये भी तो लगेगा, तो 18 × 8/100, तो 18 को 8 से 8 8 64 का 4 हासिल ऊपर 6, ये कितना आएगा, 8 से 8 6 6 और 6 14, तो ये कितना आ जाएगा 1.44 जोड़ लीजिए इन सबको, आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ कितना निकल के आएगा 0, 8 से 14 का 4 हासिल ऊपर 1 4 3 11, तो ये प्लस का 18 और 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 42, और साथ में ये कितना आ जाएगा 2 ये कितना है 12 का 2 हासिल ऊपर 1 13 का 3 हासिल ऊपर 1 4.32, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास टोटल, यहाँ देखिए गलती से ये क्या, ये 28.8 आएगा। ठीक है, 2.88 लिख दिया था, 360 का जब आप निकालोगे ना 8%, तो ये क्या आएगा 28.8, इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखो 1140 में 42, 1140 तो 1 42 1 28.81, और ये कितना आया था 1.44 है, जोड़ लीजिए इनको, 4 8 और 4 12 का 2 हासिल ऊपर 1 3 3 और 8 11 12 का 2 हासिल ऊपर 2। ठीक है, तो ये 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 का 1 हासिल ऊपर 1 2 और 1, तो ये कितना आया हमारे पास 1212.24 रुपये, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 54 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।